8 नवंबर 2016। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम 2016 की क्यों बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं वो बंद किए जा रहे हैं और नए नोटों के रूप में 500 और 2000 के नोट जो है वो जनता के बीच सर्कुलेट होंगे। तो अब आपको बता दें कि 2000 के नोट को लेकर के भी एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और आपको बता दें कि इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने होंगे, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे हमारे एडिटर से नित्यानंद शुक्ला जी से कि आखिर क्या कुछ मायने हो सकते हैं 2000 नोट को वापस लेने के। एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। 2000 के जो नोट होंगे वो अभी फिलहाल वैध हैं, लेकिन आने वाले समय में उसे वापस लिया जा रहा है। देखिए, मैं अभी आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि जो 2000 के नोट जारी किए गए थे वो 17-18 में किए गए थे और इनका जो टर्म था तो वो लगभग 4 साल का था। तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये डिसाइड किया गया है कि अब 2000 के नए नोट नहीं छापे जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, उनका एक चीज़ कहना है कि जो 2000 के नोट मार्केट में सबसे ज़्यादा थे वो 2018 में थे। उस समय में लगभग उनका मार्केट में जो नोट थे उनका 37% वो थे और लगभग 6.73 लाख करोड़ रुपया उस समय में मार्केट में 2000 के नोट थे। वो धीरे धीरे घटकर आज 2023 में वो लगभग 3.62 लाख करोड़ पर आ गए हैं। तो लगभग मतलब वो अब जो मार्केट का टोटल शेयर है वो काफ़ी घटा है। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, आरबीआई ने कहा है कि 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में रहेंगे, वो बैंक में भी आप जमा कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आरबीआई ने कहा है कि जो देश में आरबीआई के 19 ब्रांचेज हैं या बैंकों में आप 2000 के नोट एक्सचेंज कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर जो 5 लाख 10 लाख रुपए का 2000 नोट है तो वो एक बार ले जाकर जमा कर सकते हैं। उसमें उन्होंने एक लिमिट बांध दिया है कि एक बार में मैक्सिमम 20,000 रुपये का एक्सचेंज या डिपॉजिट आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको 30 सितंबर तक की तिथि दी गई है कि इस समय तक आप जो है अपने नोट को बैंकों को वापस कर दें। 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट है वो बैंकों में जाकर के डिपॉजिट करें। मगर इसकी राजनीतिक क्या कुछ मायने होंगे उसको लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। आखिर चुनाव और 2000 के नोट जो वापस लिए जा रहे हैं उसके क्या कुछ मायने हो सकते हैं राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो, क्योंकि चुनाव में अब काफ़ी कम समय बच गया है और उसी बीच 2000 के नोट जो है वो सरकार की ओर से वापस भी लिए जाए। नहीं, देखिए, ये एक 2016 में भी जो नोटबंदी आई थी तो उस समय में कहा गया था कि ब्लैक मनी को ख़त्म किया जाएगा और जो टेररिस्ट लोग के पास पैसे हैं उनको किया जाएगा। इस तरह के दलील केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। अब आप देखिएगा कि इसको हम लोग कर्नाटक चुनाव से भी जोड़ सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार हुई है और आप देखेंगे जो इसका सीक्वेंसेस देखेंगे तो आपको अक्टूबर नवंबर में 3 राज्यों के भी चुनाव होने हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो कहीं ना कहीं एक इसका राजनीतिक मायनों में ये भी एक चर्चा है कि जो 2000 के नोट हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियाज या ब्लैक मनी के रूप में लगभग समझिए कि 3.62 लाख माने 3.5 लाख करोड़ से कुछ ज़्यादा जो 2000 के नोट हैं आज मार्केट में हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि उसमें 90% जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी के रूप में उसको होर्डिंग कर कर रखा गया है और उसके बाद जो है वो 10 से 15-20% जो मार्केट नोट है वो बैंकों में या लोगों में जा रहा है। आपको एक चीज़ बता दें कि 2000 तो अब बैंक भी आपको कैश में बड़ा आपको रेयर मिलता है, एटीएम से तो निकलता ही नहीं है। तो लगता है कि 2-3 साल से ही एटीएम से निकलना बंद हो गया, केवल 500 और 100 के नोट निकलते हैं। तो एक आप हो चुकी है और देखेंगे कि आपको 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। तो एक क्या होता है कि
पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंडिंग होती है चुनाव लड़ने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसा। आपको हेलीकॉप्टर हायर करना पड़ते हैं, प्लेन हायर करने पड़ते हैं, वोटर्स के बीच में जाना होता है। पैसे जो होता है, मतलब भारत में जितना पैसा खर्च होता है चुनाव के दौरान में, उम्मीद किया जाता है लगभग 60,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा होता है। तो 60,000 करोड़ रुपया कोई वाइट मनी तो होते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं लगभग पार्टियाँ। तो एक ये कह सकते हैं कि सरकार का ये, चूँकि इसका डेडलाइन देखेंगे तो वो है 30 सितंबर। और दूसरा एक चीज़ ये है कि इन्होंने एक कर भी लगा दिया है कि आप एक साथ चाहकर डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं और एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं, कि 20,000 का लिमिट है। तो अभी तक क्या था कि मान लीजिए कि किसी के पास बहुत पैसा है तो एक बार में जाकर डिपॉजिट कर पैसा निकाल लेता है 500 के रूप में, लेकिन वो भी आप अभी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसे आप चुनाव से भी जोड़ कर देख सकते हैं। अगर बात करें, वो दौर सभी को याद होगा जब लोग कतारों में खड़े रहते थे और उस दौरान 2,500 के नोट, 1,000 और 500 के नोट जो है वो एक्सचेंज करने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में रह गए। और उस समय भी एक जो लिमिट है कैश का वो भी रखा गया था। तो ये क्या कुछ लग रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उतना जो डेडलाइन जो दिया गया है उसके बाद चुनाव का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए उस समय तो 4,000 रुपये के लिमिट थे और उस समय में भी ये जो पैसा एक आदमी को था कि आप 4,000 रुपया बैंक से अपने डिपॉजिट में से 4,000 रुपया ही एक आदमी निकाल सकते हैं। और उस समय में भी ये देखे हुए बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ आई थी कि लोग अपने बहुत सारे लोगों को लगाकर पुराने नोट जमा कर नए नोट 4,000 रुपये तक के निकालते थे। तो इस तरह की चीज़ें आई थी। तो वही मैंने कहा कि इसके राजनीतिक जो चुनाव से अगर जो जोड़कर कुछ राजनीतिक हलकों में देखा जा रहा है कि इसके कहीं ना कहीं ये एक उन पार्टियों पर एक अटैक करने का या चुनाव में उनको थोड़ा सा एक झटका देने की कोशिश है कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। आप याद करिएगा यूपी चुनाव के पहले एक सेंट वाला होता था जिसके यहाँ से लगभग 250 करोड़ रुपया रिकवर किया गया था, जिससे समाजवादी पार्टी से बड़े नज़दीकी रिश्ते बताए जा रहे थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी इस तरह के रेट्स देखने को मिले थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के भी एक्सरसाइज देखने को मिलते रहे। अपोजिशन इस तरह का एलिगेशन लगाता रहा है तो अपोजिशन इससे भी इसको जोड़कर देख रहा है। तो जहां एक तरफ 2000 के नोट वापस लेने का फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया है, नए नोट जो हैं वो अब नहीं छपेंगे। साथ ही साथ 23 मई से 30 सितंबर तक जिन भी लोगों के पास 2000 के नोट हैं वो जाकर के बैंकों में डिपॉजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अब इसके राजनीतिक मायने भी जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो डेट यहाँ पर दिया गया है वो आने वाले समय में चुनाव के ही आसपास का डेट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। आखिर क्या कुछ इसको लेकर के झारखंड में होगा उसको भी लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में जरूर चर्चा करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर इसको लेकर के लोगों के बीच में है, लोग क्या सोच रहे हैं, राज्य की जो जनता है वो क्या सोचे, उससे भी हम लोग आपको बहुत जल्द रूबरू कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।